कक्षा का जो चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में पेज नंबर 34 से हमारी चर्चा होनी है। श्रोत्र ज्ञान की प्राधीन प्रवृत्ति, ये वैसे हमने पैराग्राफ हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। हमें आज पढ़ना है चक्षु अचक्षु अवधि और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्रवृत्ति। ठीक, नहीं, शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति कहाँ पढ़ा था? किसने बोला? पढ़ा था ऊपर वाला पढ़ा था पैराग्राफ नहीं पढ़ा। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा। अच्छा चलो, नहीं पढ़ा होगा, मेरा ये पेंसिल से निशान लगा हुआ है। नहीं, हमने पेंसिल यहाँ से पढ़ा था, निशान ये लगा। पृथ्वी जल अग्नि एक पवन मिनट। वाला। मति ज्ञान की प्रवृत्ति पे खत्म हुआ था ना, तब आपने मति ज्ञानों हम्म, के ठीक है, मैंने खुद पढ़ा होगा, इसलिए मैंने निशान लगाया है उसकी पेंसिल से। एक सेकंड को, पेंसिल कहाँ गई? अच्छा, चलो जी शुरू करते हैं कक्षा। श्रुत ज्ञान की प्राधीन प्रवृत्ति, पेज नंबर 34। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना, मति ज्ञान की प्रवृत्ति तो समझ में आ गई थी। अब हमें श्रुत ज्ञान के बारे में जानना है। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना, मैंने हमने मति ज्ञान से जो बात जानी, ठीक, उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है। सिंपल सी बात, मति ज्ञान से जो बात आपने जानी। आपने कौन सा स्टैंडर्ड शुरू किया है? मैंने कल क्लास नहीं ना लगाई थी, इसलिए मुझे पता कोई नहीं। बात नहीं, बताता हूँ। पेज नंबर कहाँ से शुरू 34, कर रहे हो? हाँ जी, पेज नंबर 34 में जो लास्ट पैराग्राफ है ना, वो जहाँ पृथ्वी जल अग्नि वाला। नहीं, श्रुत चलो ज्ञान लास्ट की होगा। प्राधीन, ठीक श्रुत है, ज्ञान समझ की लगी। प्राधीन है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो। जो आपने मति ज्ञान से जो बात जानी थी, उसको और विशेष श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इतनी सी बात को समझो, ठीक। जैसे दर्शन और ज्ञान के संबंध में होता है, ऐसे यहाँ होता है कि मति ज्ञान से जो बात जानी, उसको और विशेष रूप से जाना, तो श्रुत ज्ञान का काम है। वह श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है, एक अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। जैसे घट, ये दो अक्षर सुने, ये देखे, वह तो मति ज्ञान हुआ। उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, सो शुद्ध ज्ञान है। क्या कहा? जैसे किसी ने घट ऐसा शब्द सुना, घड़ा, और घड़ा देखा, या तो घड़ा सुना अथवा घड़ा देखा, तो जो देखा और सुना वह तो क्या है? मति ज्ञान, वो तो मति ज्ञान है। लेकिन उसके संबंध से जो घट पदार्थ का जानना हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। ये विशेष जानना हुआ, ये घट किस काम आता है, क्या कार्य है इसका, मेरे किस उपयोग में आएगा, अथवा ये पानी घी आदि आदि रखने के जो काम में आएगा, मिट्टी का बना है, इतने रुपए का आता है, बांस फला जगह से खरीदना होता है, इतनी जो विशेषता उसके बारे में बातें जानी, वो सब श्रुत ज्ञान से जानना हुआ। इस प्रकार अन्य भी जानना, इस प्रकार अन्य बातों को भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। कैसा ज्ञान है ये? अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? उस श्रुत ज्ञान को कहते हैं अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक नहीं है ये। जो बाकी की अभी समझो। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान है। ठंडा है गर्म है, हाथ से छुआ, ठंडा है गर्म है, ऐसा जानना हुआ, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? मति ज्ञान। जैसे मैं आपको बताता हूँ, छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चे, आजकल तो घरों में मोमबत्ती जलाने का प्रसंग नहीं है। पहले छोटे बच्चों घर में मोमबत्ती जलाई जाती थी, लाइट चली जाती थी, तो लाइट चली थी, मोमबत्ती जलाते थे, तो बच्चे ना आकर्षित होते थे उसके प्रति। वो लो होती थी ना मोमबत्ती की, उसके प्रति आकर्षित होते थे कि कुछ चमक रहा है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। उनको ये नहीं मालूम होता था कि ये गर्म है, अहितकारी है, दुख देने वाली है, ये सब बात उनको नहीं पता थी, मैं जल जाऊंगा। तो वो क्या करते थे, कई बार जलती मोमबत्ती पकड़ लेते थे। ऐसे तो बच्चे कर लेते, नहीं कर लेते, ठीक है। तो क्या है, वो जो बच्चे ने वो जो मोमबत्ती को पकड़ा, वो कौन सा, और उसको ज्ञान हुआ मैं जल गया, ये दुख रूप है, ये कौन सा ज्ञान हुआ उसको? मति ज्ञान। हाँ, ज्ञान। ये मति ज्ञान हो गया। पहले उसने जो मोमबत्ती देखी थी, उसको नहीं मालूम वो क्या चीज है ना, कुछ चमकने वाली बात है, मति ज्ञान। उसके नजदीक गया, उसको पकड़ने का भाव किया, वो भी मति ज्ञान, समझे। और उसको पकड़ लिया और जल गया। अब उसको क्या समझ में आ गया, ये दुख रूप है। अब उसको पता नहीं चीज क्या है ये, समझ में आई बात? समझ, ये सब क्या है? ये सारा का सारा उसका मति ज्ञान। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अब वो बच्चा अगली अगर उसको पता लग गया है कि दुख रूप है, तो वो तो बता तो रहा हूँ, अरे बता तो रहा हूँ। अब अगली बार उसने फिर मोमबत्ती को जलते हुए देखा, तो उसकी स्मृति में कौन सी बात आई?
जो जला था, हाँ। हाँ, जला था, वो बात याद आ गई एकदम से उसको कि ये जलाएगी। उसको नहीं मालूम ये क्या चीज है, लेकिन उसको स्मृति के बल पे जो बात याद आई ना, इसने कल मुझे जलाया था, उसको छू के मैं जल जाऊंगा, ये शुद्ध ज्ञान है। कुछ बात पकड़ में ही नहीं। पहले जब जब तक ये जला, स्मृति पहली में बार आई तक तो जला, कुछ ज्ञान हुआ, मतलब जल गया वो भी हाँ, मति ज्ञान हुआ। वो भी मति ज्ञान था, लेकिन अब वो बात जो उसकी स्मृति में आ गई, अगली बार जब वो उस बात को उस मोमबत्ती को देखता है, और देखते ही साथ उसको क्या बात याद आई, जो मैं पहली बार जला था स्मृति में, इसकी स्मृति से तुरंत उसको बात निकल कर आई कि ये जो जलाती है। समझे नहीं समझे? अभी भी नहीं मालूम वो चीज क्या है, पता नहीं है उसे अभी भी, लेकिन उसकी स्मृति में वो बात आती है तुरंत कि ये मुझे जलाती है। ये उसका शुद्ध ज्ञान है। देखो अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे इसमें भैया, घट का एग्जाम्पल दे भैया, रखा है। हाँ एक हाँ सेकंड। हाँ, बताऊंगा बताऊंगा, हाँ, बोलो बोलो बोलो। आपने ये एग्जाम्पल बच्चे के ऊपर लगा के दिया, हाँ इसको हाँ जब हम अपने ऊपर लगाते हैं तो हम ऐसे हाँ लगाते हैं कि सामान्य दर्शन हुआ तो वो मति ज्ञान, जब हमने कुछ देखा, कुछ है, हाँ 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 कि हाँ, कुछ है, वो क्या है, समझ मति बताते हैं। ज्ञान। और ठीक है, फिर जब उसको एसेस कर लेते कि ये है, तो वो शुद्ध हाँ, ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान हो ठीक है जाता है। तो ठीक फिर है क्या ठीक है, कोई इसका बात क्या नहीं। भाव हुआ? लेकिन ये ऐसे नहीं लगता। ये जो कुछ है, ये तो दर्शन उपयोग है, और विशेष ज्ञान है वो ज्ञान उपयोग है। ठीक है, ये इसका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से कुछ नहीं है। देखो दर्शनों, आप मुझे एक बात बताओ, ये कुछ है, ये कुछ है, दर्शनोपयोग तो मतलब एक ठीक समय है, से मेरा ही। कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि हाँ दर्शनोपयोग हाँ ज्ञानोपयोग अलग है और हाँ मति शुद्ध हाँ, ज्ञान मति अलग ज्ञान ले शुद्ध रहे ज्ञान हैं। अलग है ना? ठीक है, ठीक क्योंकि देखो मैं उसका उसका तर्क भी समझा देता हूँ कि दर्शनोपयोग, जो दर्शनों से हम जो जिस बात को जानते हैं, वो समय भर में ज्ञान में चली जाती है, समय भर का देर लगती है, समय भर की। ज्ञान इतनी देर में तो निर्णय ही नहीं कर पाता कि मैंने इसको देखा है, पहले दर्शनोपयोग हुआ है, उससे पहले तो वो ज्ञानोपयोग का विषय बन जाती है। बात को समझे ना ध्यान से। यदि हम इस प्रकार से समझेंगे उसको तो गड़बड़ हो जाएगी। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये अलग बातें होंगी। समझ में आ रही? बाकी सब लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? सब लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? ज्ञान गुण जो ये आत्मा है, इस आत्मा के पास दो उपयोग है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के दो भेद है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? दर्शनोपयोग का भेद नहीं है ये। क्योंकि जब कोई विषय ज्ञान में आती है, तो उससे समय भर पहले ही वो दर्शनोपयोग से होकर आई होती है। तो ज्ञान का तो ये विषय ही नहीं बन पाता, हमारे ज्ञान का तो ये विषय ही नहीं बन पाता कि पहले हमने दर्शनोपयोग से इस बात को जाना था। समझे? ये किसके ज्ञान का विषय बनता है? ये मात्र केवली के ज्ञान का विषय बनता है कि वस्तु स्वरूप में वस्तु को पहले दर्शनोपयोग से जाना जाता है और फिर ज्ञानोपयोग से जाना जाता है। बाकी किसी जीव को इस बात का आभास भी नहीं होता। बाकी सब, हम सब इस बात को कैसे जानते हैं? मात्र आगम प्रमाण से जानते हैं, क्योंकि ये बात आगम में लिखी है और लॉजिक से सिद्ध होती है, तो हम उस बात को मानते हैं। अनुभव में नहीं है ये बात हमारे। पकड़ में, ही बात नहीं पकड़ में कि हमने पहले दर्शनोपयोग से देखा और फिर हमने ज्ञानोपयोग से जाना, ऐसा नहीं। ज्ञानोपयोग के ही दो भेद है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो मति ज्ञान में वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है, मतलब वस्तु के विशेष बारे जानने के बारे में विशेष ज्ञान नहीं होता। ये वस्तु है, इस प्रकार से है, बस इतना ही। और जब हम और विशेष विशेष उसके विषय में जानते हैं, वो श्रुत ज्ञान होता है। वो किस प्रकार से काम करता है, वह समझो कि श्रुत ज्ञान दो प्रकार का होता है, जिसमें एक अक्षरात्मक होता है कि आपने घट संबंधी वस्तु विषय वस्तु को सुनकर जाना, और एक अनक्षरात्मक होता है। वह कैसा होता है? जैसे स्पर्श आदि शीत द्वारा जाना हुआ, वह तो मति ज्ञान है। अब छोटे बच्चा भी बर्फ को छूता है या उसके मुंह पे नींबू का रस लगाते हो तो क्या रिएक्शन देता है? वो देखा है? छोटे बच्चे को नींबू चटाओ तो रिएक्शन क्या देता है? देखा ना? तो वो उसको जो रिएक्शन दिया उसने तुरंत किसी गर्म ठंडी चीज को छू कर, अथवा नींबू को चख कर, किसी खट्टी चीज को चख कर, वो मति ज्ञान है। वो मति ज्ञान है। ठीक, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना। अब वो बच्चा अगली बार, समझे नहीं समझे? अब उसके संबंध में उसको जब भी उस चीज को देखकर उसको ज्ञान आता है, ये सुख रूप नहीं है, ये दुख रूप नहीं है। एक बार बर्फ को छूने के बाद दूसरी बार वो हाथ अपना पीछे खींच रहा है, खींचता है ना बच्चा आग मतलब वाली जब तक वस्तु को देखकर। धारणा नहीं हुआ, धारणा में आया धारणा तो में नहीं फिर ज्ञान। आएगा, हाँ हाँ, धारणा में आते ही साथ वो शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाती है। बात पकड़ में मतलब आई? जब तक वो खट्टा टेस्ट नहीं, जब तक उसके जीभ पर वो नहीं लिया खट्टापन था, लगा उसे नहीं था, वो हाँ तब खट्टा तक तो, इतना से आभास था कि वो हाँ खट्टापन है, हाँ लेकिन उसको उसका ये। हाँ, है ना? जो पहली पहली बार उसने चखा, टेस्ट लिया, वो मती गया। और जो उसकी स्मृति में बैठ गया कि ये सुख रूप है अथवा दुख रूप है,
स्मृति में आ गई है वो बात। तो हम ये अगली ऐसे बार छोटे बच्चे पे कैसे एग्जाम्पल लगाएंगे? जैसे घट बोला, हमने किसी भी हाँ, बच्चे को कोई शब्द वो तो बोला उदाहरण घट, उदाहरण के तौर पे समझाते हैं कि जरूरी नहीं सारे बच्चे शब्दों से सीखते हैं। अब आप बच्चे को कहते हो मम्मी ना मम, बच्चे को क्या पता मम क्या होता है? समझे नहीं समझे? वो तो हर चीज को हाँ कर देगा। मेरी बात को समझना, वो तो हर चीज में ही सर हिला देगा। निर्णय तो वो बाद में करेगा कि उसको चाहिए क्या था। समझे नहीं समझे? निर्णय तो वो बात बाद में करेगी, बाद में करेगा। अब होता क्या है, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। जैसे दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ऐसे ही मति पूर्वक शुद्ध होता है। और इन दोनों के बीच में भी समय अंतराल कोई बहुत बड़ा विषय विषय नहीं होता, कुछ समय का ही होता है। इसलिए हम इस बात का निर्णय नहीं कर पाते कि ये मति रूप है या श्रुत रूप है। लेकिन बस इतनी सी बात है कि जिस बात को हम सामान्य रूप से जानते हैं, कुछ विशेष हमारे को उसके बारे में मालूम नहीं होती, वो मति ज्ञान का विषय बनती है। और फिर उसके संबंध में सुख दुख आदि का जो भाव, अच्छे बुरे का जो भाव हम धारणा में लेकर आते हैं, वो हमारा शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप जब छोटे थे, आप किसी मेहमान के घर जाते थे, वो आपको 10 रुपए का नोट भी देता था और एक मिठाई का डब्बा भी देता था, मान लो कोई कोई चीज ऐसी भी देता था, कोई गिफ्ट भी देता था। तो आपको गिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होती थी या 10 रुपए के नोट की ज्यादा वैल्यू होती थी? किसकी वैल्यू ज्यादा होती थी? समझे बात को? नहीं समझ में आई? कि हमारे उपयोग में हमें ये बात जो मालूम हो गई कि ये हमारे काम की है, उसकी तो हमें वैल्यू ज्यादा होती थी, बाकी चीज की तो हमें कोई वैल्यू नहीं होती थी। बात समझे? लेकिन यही वैल्यूएशन बड़े होते होते बदलती चली जाती है। बोलो, बदलती चली जाती है, चली जाती है। एक छोटे बच्चे के गले में सोने की चेन पहनाओ, 10 का नोट पकड़ाओ, क्या वैल्यूबल है उसके लिए? एक चॉकलेट पकड़ाओ, एक सोने की चेन बनाओ, क्या वैल्यूबल ज्यादा है उसके लिए? कुछ बात समझे? मम्मी के लिए क्या वैल्यूएबल है, चॉकलेट या सोने की चेन? और बच्चे के लिए क्या है? तो उसका मति शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से काम करता है और उसका मति शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से काम करता है? कुछ पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही? मम्मी का मति शुद्ध ज्ञान तो चेन को देखकर प्रसन्न होता है, और बच्चे का मति शुद्ध ज्ञान चॉकलेट को देख के प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसके उपयोग में, उसके ज्ञान उपयोग में चॉकलेट हितकर है, हितकारी है। कुछ बात पकड़ में आ रही, बात नहीं पकड़ में आ रही है? ऐसे ही क्या कहा कि भैया, अब वो जो बच्चे, जब हाँ एक बार श्रुत ज्ञान में चीज सेट हो गई, तो फिर वहां पे हाँ, मति ज्ञान दोबारा कैसे काम करेगा? दोबारा काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ करेगा नहीं नहीं। कि मति, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि श्रुति ज्ञान में सेट हो गई, मति ज्ञान में सेट हो गई तो श्रुति ज्ञान कैसे काम करेगा? भूल जाते चीजों के विषय में, स्मृति में नहीं रहती है बातें, बहुत बहुत सारी भैया चीजें एक होती चीज और, जैसे हाँ अभी हम पुस्तक हम देख रहे हैं, तो मति हाँ मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान में, लेकिन ये काम इतना फास्ट करेगा, होगा तो पहले सामान्य दर्शनोपयोग, हाँ और हाँ नियम से हाँ मति ज्ञान में हो गया, हाँ ये हमारी धारणा होकर फिर हाँ, शुद्ध सब ज्ञान कुछ होगा। होगा, शुद्ध ज्ञान आएगा। देखो धारणा, क्या अब देखो नहीं सुनो, मति ज्ञान में क्या हुआ है, ये एक एक आपने एक सामान्य पुस्तक देखी, सामान्य पुस्तक, हाँ सामान्य पुस्तक। तो जब तक हमें ये भी नहीं मालूम कि इसको पुस्तक कहते हैं, पहली बात को समझना ध्यान से, जब तक हमें ये भी नहीं मालूम कि इसको पुस्तक कहते हैं, तो पहले वो मति ज्ञान का विषय बने। फिर हमने समझा इसको पुस्तक कहते हैं, वो शुद्ध ज्ञान का विषय हो गई। अब ये कौन सी पुस्तक है, किस विषय की पुस्तक है, मेरे काम की है, मेरे काम की नहीं है, ये जितने भी ऊहापोह चलेंगे ना, ये सब शुद्ध ज्ञान में चलेंगे, मति ज्ञान में नहीं है ये सब चीजें। ये सारे शुद्ध ज्ञान में ही भेद पड़ेंगे। मति ज्ञान तो बस एक बात जानता है, ये पुस्तक है, बस खत्म हो गई बात। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? साइंस की है, विज्ञान की है, धर्म की है, धर्म की है, मेरे काम की, मेरे काम की नहीं है, ये जितने भी भेद डालेगा, ये सारा का सारा शुद्ध ज्ञान ही भेद डालने वाला है, अन्य कोई ज्ञान इसमें ये भेद डालने वाला नहीं है। बहुत विशेष बात नहीं है, सामान्य सी बात है, इसको आगे चलते हैं। देखो समझो कि जैसे स्पर्श आदि शीत का जानना हुआ, छूने से ठंडा का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान है, परंतु उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ, सो श्रुति ज्ञान। ठीक है? इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। ठीक है? छोटे बच्चों को कहते, एक पढ़ेगा तेरे, तो बच्चा हंसता है, मारू तुझे मारू, ऐसे कहते बच्चों को, हंसता बच्चा। और ये मारू तुझे मारू, इसके इसके पापा को बोलो छोटे बच्चे के, तो वो हंसेगा। तो छोटा बच्चा उन अक्षरों को सुन के, जिन अक्षरों को सुन के हंसता है, उसके श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं? वो तो उसके मति ज्ञान का विषय मात्र है कि ये मुझे लाड दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, अथवा जो भी है। लेकिन वही शब्द अक्षर जब बड़ों को बोले जाते हैं, तो उसको किसका विषय बनाते हैं? शुद्ध ज्ञान का विषय बनाते हैं। और शुद्ध ज्ञान से जानते हैं ये हितकारी है या अहितकारी है, ये शब्द अच्छे हैं, ये शब्द बुरे हैं, ये सुनने लायक है, नहीं सुनने लायक है, बोलने लायक है, नहीं बोलने लायक है।
मतलब तो हित सारे जीवन में हित का ज्ञान शुद्ध ज्ञान में होता है और शुद्ध सामान्य ज्ञान ज्ञान मति विशेष, ज्ञान में होता है, बात खत्म। हाँ सब विशेष, हाँ विशेष है ना। अब वहां पे एक इंद्रिय आदिक, देखो इस बात को भी ध्यान से समझना, वहां एक इंद्रिय आदिक असंगी जीवों को तो वो तो अनक्षरात्मक ही शुद्ध ज्ञान है। ठीक, जैसे को टच करो तो इधर से उधर सारे भागती है म्यूट ना, करना। सॉरी। चींटी को टच करो तो इधर से उधर भागती है, अन्य अन्य जीवों को आप टच करो तो इधर से उधर भागते हैं, अथवा खुशबू के माध्यम से ही किसी वस्तु के पास जाते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है अच्छी है या बुरी है, समझे ना, ऐसे नहीं जानते वो। अनक्षरात्मक की उनको श्रुत ज्ञान होता है। देखो यहाँ पे मति ज्ञान की बात नहीं करी उन्होंने, ध्यान से समझना क्या कहते हैं, एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि मति ज्ञान तो होता ही होता है सबको, सामान्य अवलोकन तो सभी के पास है। जो इंद्रिय है उस इंद्रिय के आधार से वस्तु के जिस स्वरूप को उन्होंने देखा जाना है वो तो सामान्यता है ही है, वो तो है ही है। लेकिन उसमें विशेष बात, अब आपने कभी देखा पानी में चींटी लग गई, नमक में चींटी लग गई, मिर्चों में चींटी लग गई, नहीं ना। तो चीनी में चींटी लगती है, चीनी का डब्बा और नमक का डब्बा साथ रखो, चींटी को कैसे मालूम चलता है कि ये चीनी है और ये नमक है? कुछ बात पकड़ में आ रही ना पड़ी है ना, कैसे मालूम चलता है? मिक्स कर दो, नमक और चीनी को मिक्स करके रख दो आप, चींटी उसमें से नमक के में से चीनी छाट के निकाल के ले जाएगी। पकड़ में आई? पकड़ में आई? शुद्ध ज्ञान। तो क्या कहते हैं वहां, एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही शुद्ध ज्ञान है, और संगी पंचेंद्रिय दोनों है, संगी पंचेंद्रियों के दोनों है, वो प्रधानता की अपेक्षा से वहां पे उनके दोनों कहे, इस अपेक्षा से सामान्य अवलोकन देखने से हुआ ना। लेकिन ऐसा नहीं है वहां मति ज्ञान होता ही नहीं है, ये भी समझ लेना, ये बात भी ध्यान से समझना। यहाँ पे जो बात कही जाएगी वो कर्णन की अपेक्षा से विशेष बात कही जाएगी। ये एक क्वेश्चन और है मेरे को छोटा सा। हाँ बोलो। यहाँ पे लिखा ना, यहाँ एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों को तो इसका मतलब उनका मति शुद्ध ज्ञान काम करते हैं। जब जैसे असंगी जीवों के पास मन नहीं होता, तो मन नहीं होता ना, असंगी उपयोग होता है, उपयोग असंगी होता जीवों के पास मन नहीं होता परंतु मन होता है। कहेंगे बस द्रव्य मन भी नहीं होता, द्रव्य मन नहीं, द्रव्य मन तो होता ही नहीं है, उसी की अपेक्षा से तो का मन नहीं होता। जब हम किसी जीव को कहें कि मन नहीं है, उसका कहने का मतलब यही है कि वहां पे द्रव्य मन की बात चल रही है। तो कोई ये कहे कि यार द्रव्य मन के बिना भाव मन हो सकता है, कि भैया ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को ही भाव मन की संज्ञा है, ज्ञान और दर्शन के बिना कोई जीव होता नहीं है, इसलिए सभी जीवों के पास ज्ञान और दर्शन तो है ही है। ठीक, ज्ञान और दर्शन तो है ही है, क्योंकि यदि हम उसको ज्ञान और दर्शन भी नहीं मानेंगे तो जड़ हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, यदि हम मन नहीं है ऐसा मानेंगे तो ये कहेंगे कि द्रव्य मन नहीं है और हमारे पास मन है, तो ज्यादा बंध किसको होता है, कर्मों का अधिक बंध किसको होता है, मन वाले को या बिना मन वाले को? बोलो। दोनों को बराबर होता है, दोनों क्योंकि को होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मन वाले को ज्यादा होएगा, मन वाले को ज्यादा होगा। भैया बिना मन वाले को ज्यादा कर्म का बंध होता है। बिना मन वाले को ज्यादा होता है क्योंकि कषाय बहुत तीव्र होती है उसकी। हाँ, ये समझो, ये समझो, बिना मन वाले को कर्म का बंध ज्यादा होता है। हम लोग क्या समझते हैं, ये भगवान ये मन मेरा बड़ा पापी है, मुझे मन क्यों दिया, ये मन ही सबसे ज्यादा दुख का कारण है, काश मेरा मन ही ना होता। तो मैं ये नहीं मालूम कि मन वाले बिना मन वाले को ज्यादा दुख होता है, ज्यादा कर्म का आश्रय होता है। क्यों? क्योंकि मन कर्म के बंध का कारण नहीं है, आपका उपयोग बंध के कारण है, और वो उपयोग तो सभी जीवों के पास है। समझे नहीं समझे? वो एक इंद्रिय आदि जीवों के पास भी लेकिन है, दो मैं इंद्रिय ये आदि भी जीवों के कहती पास हूँ भी कि है। एक इंद्रिय आदिक जो पर्याय है वो जीव, जैसे हम मिथ्यात्व की अवस्था में हम सत्ता कूड़ा कूड़ी सागर का मिथ्यात्व का बंद करते हैं, हाँ, लेकिन एक इंद्रिय आदिक तो 10 कूड़ा कूड़ी सागर का ही करते हैं। कितने कूड़ा कौड़ी का? 10 कूड़ा कूड़ी, मैक्सिमम। हाँ सरगोड़ा कोड़ी। मिथ्यात्व का थोड़ा सा। सुनो, हम संगी हाँ पंचेंद्रिय जीव है ना, हाँ तो हाँ सत्ता कूड़ा हाँ कूड़ी सागर का मिथ्यात्व का दर्शन हाँ होने को बंद हाँ करेंगे। हाँ लेकिन जो हाँ एक इंद्रिय है ना, वो 10 हाँ। कूड़ा कूड़ी सागर का बंद करते हैं। मेरे पास पॉइंट शालिनी, ये देखो, एक समय के हिसाब से कहा जा रहा है। हाँ सुनो सुनो, वो एक समय की, वो सही है, वो सही है, सुनो 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 सुनो। देखो उसमें क्या है, कषाय की तीव्रता और अनुभाग, जो कषाय की तीव्रता होती है ना, तीव्रता, उस तीव्रता से आश्रम अधिक होता है। यहाँ पे कषायों की अपेक्षा से ये बात कथन की गई है, ना कि मिथ्यात्व की अपेक्षा से। पहली बात तो ये समझो, ठीक है ना। भले ही वो भले ही, हाँ बोलता रहूं, आगे बोलता रहूं, आगे बोलता रहूं, कि भले ही वो जीव 10 कोड़ा कोड़ी का आश्रम करता है और यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी का आश्रमों का बंद होता है,
पहली बात तो मुझे थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन है, ये 10 कोई कोड़ा नहीं, कोड़ी। मैं भेज दूंगी, पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, पहले ही मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना है। आपको याद है गीता जी, आपको मालूम है इस बात को? वो वो नहीं उनके उनके प्रवचन वैसे में भी आता है कि 70 70 कोड़ा कोड़ी कोड़ी का, कहते हैं। एक जना है कोड़ा क्या? कोड़ी का। कोड़ी का तो इसको ही होता है जो बीसुमा जी वाले प्रवचन में भी आता है कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंध भी इसको होता है जो जैन धर्म मिलकर के भी, और वो हाँ, मतलब वो नहीं करता, मतलब वो अपेक्षा छोड़ दो, वो नहीं, आदि यहाँ पे अपेक्षा छोड़ दो, लेकिन भी, जीव यहाँ पे तो मारगणा की लेकिन अपेक्षा भी से, भैया मारगणा की अपेक्षा से। मैंने मार्गना की अपेक्षा से यही पढ़ा था कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंध मैक्सिमम सबको हो सकता है। सभी को होता है। हाँ, मेरे तो उसमें यही से मेरे ध्यान चारों में का थी। रोल नहीं होता, उसमें कषाय का रोल होता है, कषाय की वजह से हाँ, 70 कोड़ा कश्य, कोड़ी का हाँ, बंध सुनो होता है। सुनो, एक एक करके बोलते जाओ, जिसके पास प्रमाण हो वो बात करे। आपको पता है गीता जी, याद है आपको प्रमाण या नहीं याद है? नहीं याद है ना, इसको म्यूट कर दो मेरे बस। जो पॉइंट्स बना हाँ रखे हैं मैं भेज दूंगी। हाँ, पॉइंट्स भेजना, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन 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 अब अभी अभी सामान्यता इस बात को समझ लो कि जिस जीव के पास मन नहीं है उसको अधिक कर्मों का आश्रय होता है, ये बात पक्की है। ठीक है ना? क्योंकि उसको कषाय अधिक होती है, तीव्र होती है, उसको कषाय की तीव्रता ज्यादा होती है। ठीक है ना? आगे समझेंगे कि वहां एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों के तो अनक्षरात्मक ही शुद्ध ज्ञान है। ये शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान व्यवहार में की अपेक्षा से प्रधानता से इस बात को कथन कर रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध में, कि जो शुद्ध ज्ञान होता है वो भी अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान, वो एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों में पाया जाता है, और संगी पंचेंद्रिय आदि दोनों के दोनों पाए जाते हैं। यानी कि कौन से दोनों? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की बात है। पकड़ में आया पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? संगी पंचेंद्रिय के दोनों हैं, कौन से? और शुद्ध ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए यह है महापराधीन जानना। मेरे को एक मिनट, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक का अर्थ ये हाँ, होगा कि भी अक्षर सुने, और अक्षर सुनने के अलावा जो बाकी जितना भी ज्ञान होता है वो सारा शुद्ध ज्ञान में अनक्षरात्मक जितना, वो कहलाता है। सारा अनक्षरात्मक कहलाता है बस। अब इसको बंद कर दो, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो मति ज्ञान, मति ज्ञान सभी जीवों को होता है, एक इंद्रिय आदि पर्यंत सभी जीवों के होता है, बात खत्म हो गई। अब आ जाओ शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। असंगी जीवों को मात्र अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान होता है, संगी जीवों को अनक्षरात्मक भी होता है और अक्षरात्मक भी होता है, दोनों प्रकार का शुद्ध ज्ञान होता है। पॉइंट्स खत्म हो गए। तीसरा पॉइंट, मति ज्ञान हो या शुद्ध ज्ञान हो, महापराधीन ज्ञान है, स्पष्ट नहीं जानते, अधूरा जानते हैं, वस्तु के स्वरूप को ठीक प्रकार से जाने ऐसी उनकी योग्यता नहीं है। इस कारण से पराधीन होने के कारण, कुछ का कुछ जानने के कारण, सही तरीके से सही बात को ना जानने के कारण, पराधीन होने के कारण दुख रूप ही है। अब अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति कहते हैं। अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। शॉर्ट में समझेंगे, अवधि ज्ञान कि जो किसी अवधि, एक निश्चित अवधि तक फ्यूचर को, पास्ट को जान सके, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा मात्र फ्यूचर और पास्ट को ही जाने ऐसा भी नहीं है, दिशा दिशांतरों के विषय में भी जानता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे प्रेजेंट में, इस समय, इसी वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, अथवा पानीपत में क्या हो रहा है, अथवा दिल्ली के किस कोने में क्या हो रहा है, यह भी अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। एक बात। दूसरी बात जो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपकी स्मृति के लिए बता रहा हूँ कि जो अवधि ज्ञान है वो कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का षटखंडागम में तो उसको अनंत प्रकार का लिखा है। ठीक है ना? षटखंडागम में लिखा है कि अवधि ज्ञान अनंत प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे अनंत प्रकार को जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। किस अवधि ज्ञान को जानने से प्रयोजन है, वो बात यहाँ पे आगे आएगी। अवधि ज्ञान समझ में आ गया? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को अवधि माने निश्चित टाइम पीरियड तक जाने, उसको अवधि ज्ञान कहते भाव में हैं। क्या गुण ही लेंगे? भाव में क्या लिया? गुण लिया भाव में? द्रव्य क्षेत्र काल तो समझ में आ गया, भाव में? भाव में परिणमन, भाव में परिणमन लेते हैं। तो भाव काल में में, क्या परिणमन? काल में समय होता है। अब पहले म्यूट करो, ये किसी का अनम्यूट है जो जहाँ से शोर आ रहा है, शायद मीनाक्षी दीदी का अनम्यूट है, एक करना, उसको म्यूट करना दीदी। समझो, काल में समय होता है, सुबह, दोपहर, शाम, व्यवहार काल आदि के माध्यम से। ठीक है ना? किस काल की बात को जाना, भूतकाल की बात को जाना, भविष्य काल की बात को जाना, या वर्तमान काल की बात को जाना। परिणमन ही एक तो। घंटे, अरे दीदी काल माने समय, उस समय के, देखो सुनो समझाता हूं।
आज से 3 दिन बाद बाढ़ आएगी, अवधि ज्ञान में जाना। तो बाढ़ का आना ये परिणमन है एक बात, 3 दिन बाद आएगी ये काल है, इतने बज के इतने मिनट पे आएगी ये काल है। दो बातें समझ में आई। द्रव्य और क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में आएगी, दिल्ली में आएगी, अमेरिका में आएगी, फला जगह आएगी, कौन सी जगह आएगी, हिंदुस्तान के किस कोने में, किस क्षेत्र में, किस गांव में आएगी, वो क्षेत्र है। और द्रव्य माने कितना नुकसान करेगी, कितने क्षेत्र को प्रभावित करेगी, समझ, कितने 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 पार्ट को वो प्रभावित करने वाली है, क्षेत्र के अंदर किन किन चीजों का नुकसान होने वाला है। स्पष्ट ऐसे समझो उसको, समझे नहीं समझे। काल का मतलब होता है समय और भाव का मतलब होता है परिणमन। कुछ लोग ऐसा कहें कि भाव का मतलब हमारे मन के भावों को, तो मन के भावों को मन पर ज्ञान जानता है, अवधि ज्ञान नहीं जानता। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। मन के भावों को जानने वाला मन पर ज्ञान है। क्या कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? जब हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव आत्मा पर लगाते हैं तो वहाँ काल का मतलब तो पर्याय होता है और भाव का मतलब हाँ। स्वभाव होता है। नहीं दीदी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में काल का मतलब समय ही होता है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं जैसे कि आत्मा द्रव्य वस्तु है, असंख्यात प्रदेशी है, ये हो गया क्षेत्र, हाँ, अनादि हाँ, अनंत हो गया, ये हो गया काल। काल, और हाँ, क्या लेते हैं, स्वभाव, उसके गुण, अनंत गुण होते हैं, वो स्वभाव हो गए। अनंत गुण, तो वो हाँ स्वभाव वही हो काल, गया ना। हाँ तो काल में आपने क्या लिया बताओ? काल समय में लिया नहीं गुण लिया? लिया ना, अनादि निधन, स्वभाव लिया ना, अनादि निधन, अनादि निधन बोला भी आपने, काल में लेते हैं काल अनादि में बोला निधन। ना, अनादि अनंत बोला ना, आधा हाँ अनादि तो निधन, हाँ जो भी है हाँ अनादि तो निधन। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। और स्वभाव और में क्या भाव बोला, में, स्वभाव में हमने बोला स्वभाव जो भाव उसके में गुण, उसके, अनंत गुण है भाव तो में उसमें उसके अनंत गुणों को लिया। तो अनंत गुणों को क्या कहेंगे, ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, ऐसी तो होगी ना, क्योंकि जो द्रव्य है वो तो अपरिणामी है। ये जीव है, ये कैसे मालूम चलेगा? गुण के परिणमन से तो मालूम चलेगा ना। समझे नहीं समझे? ये जिंदा क्लियर है या हो मर गया। गया, ये जिंदा है या मर गया, कैसे मालूम चलेगा? बोलो। सांस चेक करोगे, धड़कन चेक करोगे, नब्ज चेक करोगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे ना जो जिससे ये बात मालूम ये चले कि बात इसमें की चेतना बात हो गई, तो बाकी है। उसके भाव कैसे प्रेजेंट, वो क्या है, हाँ, उसका हाँ, कैसा, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है ना, ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। मैं काल को पर्याय में लेती थी, द्रव्य आत्मा अपने गुण पर्याय प्रदेश में, मैं जो हाँ, पर्याय शब्द है ना उसमें काल में मैं लेती थी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अब सुनो। अब अपनी मर्यादा के अनुसार प्रत्येक जिसको भी अवधि ज्ञान प्रकट होगा, सबकी अपनी कोई ना कोई मर्यादा होगी। और अवधि ज्ञान की भी कोई ना कोई मर्यादा होती है कि वो कौन सा अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी मर्यादा होगी। इस इधर देखो, पहले मेरी तरफ अवधि अवधि ज्ञान का स्वरूप समझ लो। ये अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक गुण प्रत्यय, एक भव प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब जो जन्म से, जिस जिस पर्याय में जन्म से ही अवधि ज्ञान मिलता हो, उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे नरक के जीव और स्वर्ग के देवता, उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो उनके अवधि ज्ञान को क्या कहते हैं? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और एक होता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, इसको लब्धि प्रत्यय अवधि ज्ञान भी कहते हैं। ये किसको मिलता है कि जन्म से तो अवधि ज्ञान नहीं था, परंतु तपस्या के बल पे अवधि ज्ञान को प्रकट किया। समझिएगा, तपस्या के बल पे। ये जो गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है, ये किसको होता है? ये मात्र मुनिराजों के ही होता है। और ये तीर्थंकरों को होता होगा भव प्रत्यय। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, हाँ तीर्थंकरों को भी होता है। तीर्थंकरों को गुण प्रत्यय ज्ञान नहीं होता, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। हाँ, भव क्योंकि प्रत्यय तीर्थंकरों को ज्ञान को भी बोलिए। जन्म से ही मिलता है ना, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। तो जो ज्ञान जन्म से ही हमें मिले उसको कहते हैं भव प्रत्यय। और जो ज्ञान हमारे पास जन्म से नहीं था, लेकिन हमने तपस्या के बल पे पैदा किया, उसको कहते हैं गुण प्रत्यय। हाँ पूछो भाई, कौन पूछ रहा था? भाव बोल रहे हो या भव बोल रहे हो? भव प्रत्यय, भव। भव, अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ऐसे दो भेद हैं अवधि ज्ञान के, एक भव प्रत्यय नाम का और एक गुण प्रत्यय नाम का। वैसे अवधि ज्ञान में कितने भेद हैं? अनंत प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। उसमें मूलतः जो आपको पढ़ने में मिलेंगे वो ये 2 मिलेंगे, और इसके अलावा भी 3 भेद होते हैं, उसकी चर्चा आगे आएगी। ठीक है, आप समझो कि अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान क्या है? रूपी पदार्थों को ही जानता है। मन पर ज्ञान क्या होता है? वो अरूपी पदार्थों को भी जानता है। ठीक है ना, मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान के बीच के भेद को, अंतर को समझना। तो वह रूपी पदार्थों के परिणमन को जाने वह अवधि ज्ञान है। वह देव
नारकियों में तो सबको पाया जाता है। जो देवों को नारकियों को आदमी सबको पाया म्यूट जाए। कर लो। हाँ, आपका म्यूट unmute है। बात किया था। जो देवों को और नारकियों को सबको पाया जाता है अवधि ज्ञान, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दी। और संघी पंचेंद्रिय त्रियंच तथा मनुष्य के भी किसी को पाया जाता है, किसी के पाया जाए, है ना। असंघी पर्यंत जीवों के यह होता ही नहीं है। असंगी जीवों को अवधि ज्ञान होता ही नहीं है। सो यह भी शरीर आदि पुद्गलों के ही अधीन है, क्योंकि रूपी पदार्थों को जानता है ना, और शरीर आदि पुद्गलों के ही अधीन है। ठीक है। अवधि के तीन भेद हैं। अब यहाँ पे अवधि ज्ञान के तीन भेद समझाएंगे। पहला है देशावधि। क्या नाम है पहला? देशावधि। ये जो देशावधि नाम का अवधि ज्ञान है, जिन भी जीवों को अवधि ज्ञान होता है वो देशा अवधि ही होता है। मैंने भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वो भी देशावधि होता है। ठीक है। और मान के चलो किसी को गुण प्रत्यय भी प्रकट हुआ है तो देशावधि तो होता ही होता है, प्लस और भी हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? किसी भी जीव को अवधि ज्ञान है, यानी कि देव को अथवा तिर्यंच को, ओ सॉरी नारकी को, तो कौन सा अवधि ज्ञान है? वो भव प्रत्यय भी है, प्लस वो कौन सा है? भव प्रत्यय में भी देशावधि है। देशावधि का मतलब होता है कि निश्चित, बिल्कुल सीमित बात को ही जाने। देशावधि का मतलब बस इतना है, सीमित बात को ही जाने। उसकी जो सीमा है वो बहुत बड़ी नहीं है, उसका दायरा थोड़ा ही है, बहुत बड़ा दायरा उसका नहीं है। जैसे 7 नरक होते हैं, तो 7 नरकों में से 3 नरकों तक को ही जाने, चौथे नरक को ना जाने। 16 स्वर्ग होते हैं, तो एक स्वर्ग को ही जाने, बाकी के स्वर्ग को ना जाने। अथवा अपने अनंत भवों में से कुछ 2, 4, 5, 6 भवों को ही जाने, अन्य भवों को नहीं जाने। समझ में? बात नहीं समझ में? इतना ही उसको होता है। दूसरी बात क्या होती है देशावधि के अंदर, कि हो सकता है सही सही बात ही जाने, अथवा हो सकता है गलत गलत बात ही जाने। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? ऐसा नहीं कि सारी बातों को जाने। मेरे जीवन काल में किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छा और बुरा दो प्रकार का व्यवहार उसने मेरे जीवन में मेरे साथ किया, ठीक, लेकिन मुझे उसकी सिर्फ बुरी बुरी बातें ही याद रहती हैं, अच्छी अच्छी बातें याद नहीं रहती। ऐसा होता है या नहीं होता? होता नहीं होता? तो इस ये देशावधि बात है, इसको कहते हैं देशावधि बात। हो सकता है कि एक ही जीवन काल की सारी बातों को ना जाने, थोड़ी थोड़ी बातों को ही जाने, बुरी बुरी बातों को ही जाने। उसको कहते हैं कुअवधि ज्ञान। जो नर के नारकियों को होता है, उनको किसी के साथ जब बैर याद आता है तो बुरी बुरी बातें ही याद आती है, कोई भी अच्छी बात याद आती नहीं है, जिसके बल पे वे दोनों आपस में क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। फिर होता है सर्वावधि और सॉरी उसके बाद होता है परमावधि और सर्वावधि। जो परमावधि और सर्वावधि होता है ना, ये मुनिराजों के होता है। समझे? जो सर्वावधि और परम अवधि नाम का अवधि ज्ञान होता है, ये मुनिराजों के होता है। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा से लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देश अवधि है। ये भी तो है, सर्वज्ञ तो उसी भाव से सर्वावधि करते हैं। तीर्थंकर के जीव को भी तो होता है। हाँ, तो मैंने कहा ना मुनिराजों को होता है। मुनिराज थोड़ना होते हैं भैया वो, तब तक ग्रस्त सुनो में भी सुनो होता सुनो है सुनो आपको सुनो सर्वावधि। सुनो सुनो चरम सुनो शरीरी को सुनो, होता है, हाँ तीर्थंकर सुनाता की हूँ, सुनो कॉम्पिटिशन नहीं है। सुनो 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 वही सुनो, चरम शरीरी को। हाँ हाँ सुनो 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 सुनो। देश अवधि देवता को और क्या नाम है नारकी को होता है, ठीक है। मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है, ठीक। यहाँ पे मुझे कहना चाहिए सम्यक दृष्टि जीवों को। परमावधि और सर्वावधि नाम का जो अवधि ज्ञान होता है, वैसे तो उसमें मुख्यतः मुनिराजों की ही है, ये बात समझो पहले ध्यान से। सिर्फ तीर्थंकरों का केस मैं भी छोड़कर, बताऊं। हाँ, सिर्फ तीर्थंकरों का केस छोड़ के, जैसे जैसे भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान, वो किसको होता है? वो मात्र देवताओं को और नारकियों को होता है, लेकिन तीर्थंकरों को भी होता है क्योंकि उनको जन्म से मिला है। पॉइंट पकड़ना ध्यान से, है ना। सभी मनुष्य को तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य गति के सिर्फ तीर्थंकर भगवान जो तीर्थंकर रूप से जन्मे हैं उनको होता है। इसी प्रकार से जो परमावधि और सर्वावधि है, ये सभी मनुष्यों को होता है, सभी अवधि ज्ञान वालों को होता है, ऐसा नहीं है, मात्र मुनिराजों को होता है। इसके अलावा किसको होता है? कि जो जन्म से तीर्थंकर रूप से जन्मे होते हैं ना बालक, उनको जो अवधि ज्ञान होता है वो सर्वावधि और परमावधि नाम का अवधि ज्ञान होता है। उनके अवधि ज्ञान की ये विशेषता होती है। समझ में बात? आगे इन थोड़े, इसमें जो जो देश अवधि है, इसमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा से लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देश अवधि है। जो थोड़ी बात को जानने, बस इतनी सी बात है, सो ही किसी जीव के होता है। तथा परमावधि और सर्वावधि और मन पर्याय, देखो ये आ गई।
ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? परमावधि, सर्वावधि और मनपर्य को भी यहाँ पे ले लिया। ये किसको होते हैं? ये मात्र मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इसका सद्भाव ही नहीं है। यानी कि मन पर ज्ञान तक संसारी अवस्था में सद्भाव माया पाया जाता है। उस अपेक्षा से ये कथन यहाँ पे किया है। एक बार किसी यहाँ एक पे मतलब अपेक्षा शुद्ध से उपयोग वालों का ही होगा, जिनका क्या उपयोग चीज? शुद्ध होगा। ये क्या वाले चीज? ज्ञान जो परम अवधि, सर्व अवधि, मन पर है, मतलब जिनका हाँ, शुद्ध उपयोग सम्यक होगा। दृष्टि जीवों, सम्यक दृष्टि जीवों को ही दर्शन होता है, और मुनि राजों को तपस्या के बल पे प्रकट होता है, और तीर्थंकरों को अतिशय के कारण मिलता है। उनका अतिशय है वो ज्ञान का। ठीक है ना, क्योंकि वो तीर्थंकर है ना, स्वयं सिद्धा होते हैं, कोई गुरु नहीं होते, उनको अपने बल पे अपने उसका सब चीजों का निर्माण करते हैं, वो अतिशय के बल पे मिलता है उनको। ठीक है ना। अब चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन की प्रवृत्ति कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई बहुत विशेष बात नहीं, सिंपल सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा अधिक चर्चा करने वाली बात नहीं है उसमें। अवधि ज्ञान के 2 भेद करे, मैंने इन्होंने 3 भेद करके समझाया, जिसमें एक देश अवधि नाम का जो है वो भव प्रत्यय वालों को सभी को होता ही होता है, और जो परमावधि और सर्वावधि होता है वो गुण प्रत्यय वालों को होता है। जैसे भव प्रत्यय ज्ञान तीर्थंकरों पे भी लागू होता है, ऐसे ही परमावधि और सर्वावधि भी तीर्थंकरों के जीवों पे भी लागू होता है। बस इतनी सी बात। और ये मोक्ष मार्गी जीवों को ही होता है, अन्य किसी जीव को होता नहीं है। मोक्ष मार्गी कहने का मतलब क्या हुआ? कि सम्यक दृष्टि जीव को ही होगा। जब हमने कहा ना मोक्ष मार्गी, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, और जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसी को मोक्ष मार्गी कहा जा सकता है। तो उसमें क्या नियम हो गया कि ये ज्ञान जब जिस भी जीव को उत्पन्न होंगे वो नियम से सम्यक दृष्टि ही होगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? मोक्ष मार्गी कहने का मतलब क्या होता है ना? जब हमने कहा मोक्ष मार्ग में होगा, दैट मीन सम्यक दर्शन के साथ होगा, उसके बिना नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। अब चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन की प्रवृत्ति कहते हैं। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्शनादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभासत होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। ठीक है ना। जिन देखो चक्षु और अचक्षु दोनों क्यों कहा? आंख वालों को तो चक्षु दर्शन भी होगा और बिना आंख वालों को भी ज्ञान तो होगा ही ना, तो उसको अचक्षु कहा। और सभी जीवों को दर्शन सापेक्ष ही ज्ञान होता है। ये दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दर्शन और ज्ञान नाम के जो 2 गुण है ना हमारे पास, देखना और बिना जानना। आंख वाले से मतलब आपने इंद्रिया ली है, बिना आंख जिनकी आंख ही नहीं है? जिनकी आंख नहीं है, इंद्रिया, आंख इंद्री तो होती है। नहीं, आपने बोला ना चक्षु दर्शन। मेरे को तो चक्षु दर्शन का ऐसा कुछ समझ में आ रहा था कि स्पर्शन रस और गंध वाणी, ये अचक्षु दर्शन है। हाँ, ये चक्षु दर्शन है, ये ये बोला अचक्षु दर्शन है, आंख नहीं है। ये अचक्षु दर्शन है। ठीक है ना। आंख वालों को चक्षु अचक्षु दोनों होंगे, और बिना आंख वालों को अचक्षु होंगे। समझ में आई बात? आंख वालों को तो चक्षु अचक्षु दोनों होंगे, क्योंकि उनके पास सारी इंद्रियां हैं, आंख भी है, स्पर्शन भी, आदि आदि सारी चीजें हैं। और जिनके पास आंख नहीं है उनको कैसे होंगे? उनको अचक्षु होंगे। क्योंकि आत्मा के पास, देखो इसमें ना इस बात को समझना ध्यान से, आत्मा का गुण है ज्ञान और दर्शन। आत्मा का गुण है वो है जो ज्ञान और दर्शन है, वो व्यक्त होता है इंद्रियों से। वह व्यक्त किससे होता है? इंद्रियों से। छूकर जाना, देखकर जाना, सुनकर जाना, लेकिन जानना तो आत्मा का गुण है ना। जानना तो आत्मा का गुण है ना, वो इंद्रियों का गुण थोड़ी है। तो यहाँ पे जो कथन चल रहा है वो निमित्त नैमित्तिक संबंधों का कथन चल रहा है। इंद्रियों की अपेक्षा से आत्मा के ज्ञान और दर्शन को समझा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रियों तथा मन को स्पर्शनादिक विषयों का संबंध होने से, देखो आदि आदि लगाने से सब गर्भित हो जाता है। अब इंद्रिय तथा मन को, इंद्रिय में 5 इंद्रिय आ गई और छठा मन भी आ गया, यानी यहाँ पे संगी असंगी सभी जीवों की बात आ गई। ठीक। स्पर्शन आदि कहने से 5 इंद्रियां आ गई। स्पर्शन रस घ्राण चक्षु सारी इंद्रियां आ गई। विषयों का, जो जिस इंद्रिय का जो विषय है वो विषय संबंध होने से, यानी कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्शन इंद्रिय के संबंध होने से, चक्षु इंद्रिय का संबंध चक्षु इंद्रिय के होने से, कर्ण इंद्रिय का संबंध कर्ण इंद्रिय के होने से, रसना इंद्रिय का संबंध रसना होने से, है ना, और घ्राण इंद्रिय का संबंध घ्राण इंद्रिय के होने से, प्रथम काल में, पहले समय में मति ज्ञान से भी पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभासन होता है उसका नाम चक्षु दर्शन। पकड़ में आ गई बात? नहीं, सत्ता मात्र अवलोकन, ये तीसरी बार आई है बात यहाँ पे।
पहले अधिकार में पहली बार, दूसरे अधिकार में कल परसों पढ़ी थी दूसरी बार, और अब यहाँ पे तीसरी बार, कि जो हमारा दर्शन है वो सामान्य सत्ता अवलोकन करता है, उसमें कोई भेद वो करता नहीं है, अच्छे बुरे की कोई कल्पना करता नहीं है, सही गलत का कोई निर्णय करता नहीं है, मात्र बस आभास उसको एक समय भर लिखा ना, प्रथम काल में यानी पहले समय में, मति ज्ञान से पूर्व, मति ज्ञान से पहले, एक समय पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन प्रतिभासन होता है उसका नाम है चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन, क्योंकि वो जिस इंद्रिय के माध्यम से होगा उस इंद्रिय की अपेक्षा से वो बात कह दी। आंखों से होगा तो चक्षु दर्शन और अन्य इंद्रियों से होगा तो अचक्षु दर्शन। ठीक, वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है। देखो आगे बात आगे ना, वहां क्या है कि नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है। अब हमें चक्षु दर्शनावरण क्रम का उदय हुआ, मान के चलो नेत्र वालों को, हम नेत्र वाले ना, और हमें चक्षु दर्शनावरण क्रम का उदय हुआ, तो चक्षु दर्शनावरण क्रम का जो उदय है वो व्यक्त क्या कहाँ होगा कि चक्षु इंद्रिय में व्यक्त होगा, चक्षु इंद्रिय में व्यक्त होगा, जहां का आवरण है वहीं पे व्यक्त होगा ना। अन्य इंद्रियों का आवरण होगा तो अन्य इंद्रियों में व्यक्त होगा। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? आंखें कमजोर हो गई, उदय बोलेंगे नजर नहीं आ या रहा शोक्षम बोलेंगे इसे? है। इस बात को उदय बोलेंगे या शोक्षम बोलेंगे? उदय का मतलब तो ये है ना कि उदय भी व्यक्ति बोल सकते हैं, उदय भी बोल सकते हैं और क्षयक्षम भी बोल सकते हैं, अपने अपेक्षा से दोनों बातें बोली जा सकती है। ठीक है, जैसे ज्यादा देखने वाले को ज्यादा देखने, हाँ, कर्म की अपेक्षा से उदय हुआ, कर्म की अपेक्षा से उदय हुआ, किस कर्म का उदय हुआ कि चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय हुआ। जो चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्या उदय हुआ कि तीव्र देखने की जो शक्ति थी वो मंद हो गई, घट गई अथवा खत्म हो गई। तीन भेद आ गए ना उसमें, तीव्र देखने की शक्ति या तो घट गई बिल्कुल कम हो गई, माइनर सी रह गई, या खत्म हो गई। किस कर्म के उदय के कारण हुआ? कर्म के उदय के कारण हुआ। किस कर्म के उदय के कारण हुआ? चक्षु दर्शनावरण कर्म के उदय के कारण हुआ। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में आई ना? ऐसे वहां तो इंद्रिय जो इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है क्या, तथा वहां नेत्र द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है। वह तो चो इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है, तथा स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत्र इन चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। मैंने जिन जीवों के पास आंख होती है उनके चक्षु दर्शन होता है, और जिनके पास आंख नहीं होती है उनको अचक्षु दर्शन होता है, और जिन जीवों के पास सारी ही इंद्रियां हैं उनको चक्षु अचक्षु दोनों होते हैं। बस इतनी सी बात वो वहां पे समझा रहे हैं। वह यथा योग्य एक इंद्रिय अधिक जीवों को होता है। यथा योग्य समझ लेना, जिस जीव के पास जो इंद्रिय है उसको उसकी अपेक्षा से वह दर्शन होता है। एक इंद्रिय को दर्शन होता है या नहीं होता, ये है क्वेश्चन। होता है ना, एक होता इंद्रिय है, को दर्शन भी होता है, एक इंद्रिय को ज्ञान भी होता है। ज्ञान भी होता है। ठीक, और दर्शन और ज्ञान क्या होता है कि एक बस इंद्रिय उसमें को ये दर्शन भेद होता आ है, जाएगा, एक इंद्रिय को सिर्फ स्पर्शन का ज्ञान होगा, दो इंद्रिय हाँ को अचक्षु दर्शन, उसके दर्शन को अचक्षु दर्शन कहेंगे। ठीक है ना, और बाकी इंद्रिय वालों को जो इंद्रियां होगी, यानी आंख इंद्रिय जिसके पास होगी उन सभी को चक्षु दर्शन हुआ, ऐसा कहने में आएगा। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन मात्र रूप प्रतिभासत होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। ठीक है ना, ये तो इंद्रियों की अपेक्षा से हो गया, क्योंकि अवधि दर्शन किस प्रकार से काम करता है? अवधि दर्शन मन की शक्ति है, ज्ञान गुण में मन की शक्ति है, वो असंगी जीवों को तो अवधि ज्ञान होता आत्मा ही की नहीं। शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति है अवधि ज्ञान में। सुनो नहीं, सुनो, अवधि ज्ञान बिना मन वाले जीवों को होता है क्या? पहले तो ये बताओ, नहीं होता ना, वो मन वाले जीव को ही होगा। पहली बात तो ये समझो, एक बात। दूसरी बात, जो ज्ञान है वो तो आत्मा का ही लक्षण है, वो तो किसी और का लक्षण है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है। जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वो तो आत्मा की ही शक्ति है, किसी और की वो शक्ति ही नहीं है, ये तो महासत्य है, इसको तो हमें भूलना ही नहीं। लेकिन हम कर्म की अपेक्षा से, कर्णान्यों की अपेक्षा से जब चर्चा कर रहे हैं, इंद्रियों की अपेक्षा से जब चर्चा कर रहे हैं, तो क्या समझेंगे कि जो मन होता है ना, मन, उस मन में ही जानने की शक्ति का बढ़ जाना, किस रूप से बढ़ जाना? अवधि रूप से बढ़ जाना, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन में प्रतिभासन होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। किसी जीव ने अवधि ज्ञान पूर्वक, तो कौन सी इंद्रिय से जान रहा है वहां पे वो? यदि हम उसको पूछे
5 6 इंद्रियां है ना उसके पास, 5 इंद्रिय और छठा मन, ये 6 इंद्रियां हैं। तो कोई जीव अवधि अवधि ज्ञान लगा रहा है तो कौन सी इंद्री से लगा रहा है, बोलो बताओ, कौन सी इंद्री का प्रयोग कर रहा है वहां पे वो? मन से, मन से। हाँ, मनो मन परे से ज्ञान कर रहा है भी नहीं कर मन रहा से होएगा। है? मन से। ऐसे तो मनो परे ज्ञान भी मन से, मन तो की मन से ही होता है। बढ़ाना मतलब। हाँ तो मन से ही होगा, बिल्कुल होगा, उसमें क्या उद्गत बात है? ज्ञान है ना, अवधि अरे ज्ञान और भैया मने परे ज्ञान तो। सुनो, उसमें इतनी घबराने वाली बात क्या है ये बताओ मुझे। मन से जान ले तो उसमें डरने वाली क्या बात नहीं, हो गई? वो तो उसकी, जब हम करणानियोग से चर्चा करेंगे तो इंद्रियों से। तत्वादी में तो आया है ना प्रत्यक्षम अन्यत्र सूत्र जो है पहले अध्याय में, उसमें तो रुक यही है जाओ ना रुक कि जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, पहले बात को समझो, नए और प्रत्यय लगाना सीखो। जब हम कर्णानुयोग से चर्चा करेंगे, जब हम इंद्रियों की अपेक्षा से चर्चा करेंगे, तो वहां पे आत्मा की गुणों की प्रधानता करेंगे क्या इंद्रियों की प्रधानता रखेंगे? क्योंकि हम चर्चा ही इंद्रियों की अपेक्षा से कर रहे हैं, तो प्रधानता इंद्रियों की रहेगी, है ना? अब एक बात बताओ, किसी जीव ने अवधि ज्ञान से जाना, क्या जाना? मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने अवधि ज्ञान से ही जाना कि अमेरिका में फला फला कार्य हो रहा है, तो मेरी कौन सी इंद्री का प्रयोग हुआ ये बताओ? मन इंद्री का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ? कॉमन सेंस की बात है ना। आंख तो गई नहीं वहां पे, कान तो गई नहीं, ये इंद्रिया तो यही थी, क्योंकि मन की ही शक्ति इतनी है कि वो वहां जा सके। समझ नहीं बात? हमें जो मन रूपी इंद्री मिली है, किसी ना किसी इंद्री की सापेक्षता के कारण ही तो वो ज्ञान काम करेगा। भले ही ज्ञान मेरा गुण है, पर आंख के बिना मैं देख पाऊंगा? बताओ जी, देखना तो मेरा गुण है, देखना तो मेरा गुण है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो हाँ आंख से देखते हैं? अभी समझाया ना पंडित जी ने कि भैया कर्णानुयोग में निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही कार्य होता है, ऐसा ही कहने में आता है, क्योंकि इंद्रिया प्राधीन, माने क्योंकि ज्ञान प्राधीन है, इंद्रियों के प्राधीन है, इसलिए वहां पे उसकी अपेक्षा से चर्चा कर रही है। देखो, और केवल ज्ञान आत्मा का गुण कहा जाएगा ना फिर। हाँ उसमें उसमें मन का प्रयोग नहीं है, क्योंकि मन का मन वहां पे निरोध हो चुका है, वहां हाँ, पे मन का निरोध हो चुका है। केवल ज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिसमें किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? समझ आई बात है? समझ में आई? अभी देखो, सबसे ऊपर जो जो दूसरा पेज का जो सबसे पहली लाइन थी, जो सबसे पहला पैराग्राफ थी, इसकी जो 3 लाइनें हैं, उसके दूसरे नंबर की लाइन पढ़ो। श्रुत ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है। श्रुत ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान के भी अधीन है और अनेक प्रकार से भी पराधीन है। ये पेज नंबर 35 की सबसे पहली लाइन की दूसरी लाइन पढ़ो, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 और दूसरी लाइन, यह श्रुत ज्ञान है। आपको कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है या मति श्रुत ज्ञान है? मति शुद्ध ज्ञान है तो मति वो श्रुत है ना, केवल ज्ञान तो नहीं है ना। हाँ तो वो कैसा है? वो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। तो आपका जो मति शुद्ध ज्ञान है वो आधीन पराधीन ज्ञान है या नहीं है? समझ में आई बात? पकड़ समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? इधर उधर बुद्धि नहीं दौड़ाओ, इधर समझो ध्यान से। तो मन इंद्रिय का ही प्रयोग करेगा ना उस अवधि ज्ञान के द्वारा उसको जानने का। तो यहाँ समझो, अब अवधि ज्ञान के विषय का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन में प्रतिभाषण होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। ठीक है? यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है। अवधि दर्शन किनको होता है? जिनको अवधि ज्ञान होता है उन्हीं को अवधि दर्शन हो सकता है, अन्य जीवों को नहीं होता। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना। अगली बात, किसके पराधीन है? बोलो, इंद्रिय के पराधीन है या नहीं है? समझे नहीं समझे? इंद्रियों के पराधीन है या नहीं है? चक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय के पराधीन है, अचक्षु दर्शन अन्य इंद्रियों के पराधीन है, और अवधि दर्शन वो मन के पराधीन है। ठीक है ना? सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका वहां सद्भाव ही नहीं है। वो तो मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है मतलब परम स्वाधीन है। जब हमने कहा मोक्ष स्वरूप है, दैट मीन्स वह किसी के अधीन नहीं है, एकदम स्वतंत्र है। समझे? मोक्ष स्वरूप कहने का मतलब स्वतंत्र। ठीक, इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। ऐसे मोटी मोटी बातों में ये दर्शन के सद्भाव को जानना। समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे पेज नंबर 36 से। ठीक है ना? थोड़ा फास्ट फास्ट चलाएंगे इसको, रोज कोशिश करते हैं कि फास्ट चलाए पर चल ही नहीं पाती बात, कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है।